हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी की और क्वेरी पैरामीटर वैलिडेशंस की फास्ट एपीआई में। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेरी पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं अपनी एपीआईज में वो देखा था। अभी हम बात करते हैं रिक्वेस्ट बॉडी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज रिक्वेस्ट बॉडी, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक आर्किटेक्चर है और हमारा ये बैकएंड सर्विस है। बैकएंड सर्विस है, राइट। ये बैकएंड सर्विस चल रही है और कोई यूज़र यूज़र है, वो इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है और रेस्पॉन्स गेट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है एपीआईज में। कोई यूज़र या किसी ब्राउज़र के थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रेस्पॉन्स गेट करते हैं किसी भी सर्विस पे। और वो रिक्वेस्ट किस टाइप की हो सकती है, हमने पिछली वीडियो में, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में फास्ट एपीआई की हमने डिस्कस किया था कि वो गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, और डिलीट रिक्वेस्ट हो सकती है, या पुट रिक्वेस्ट हो सकती है, और या हेड या कैच रिक्वेस्ट हो सकती है। तो ये जो बैकग्राउंड सर्विस है वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगी और रेस्पॉन्स सेंड करेगी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वेस्ट बॉडी, सबसे पहले रिक्वेस्ट बॉडी हमने डिफाइन करना है कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या है। कि जो हम रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा भेजते हैं, मींस इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बोल देता हूँ। तो डेटा विच इज बीइंग सेंट विद रिक्वेस्ट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट बॉडी। मतलब कि अभी मैं एक आर्किटेक्चर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी ये बताया था कि जो पोस्ट मेथड है वो क्या होता है, रिसोर्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मेरी फर्स्ट वीडियो में। रिसोर्स क्रिएशन में यूज होता है इसका, ठीक है। और जब हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, तो हम बताएंगे सर्विस को कि ये जो डेटा हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है ना, ये डेटा हम भेज रहे हैं वो क्रिएट करना है। ये हमारी बैकग्राउंड सर्विस है, ठीक है, और ये हमारा ब्राउज़र है या कोई क्लाइंट है। अभी हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे तो पोस्टमैन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे कि हम रिक्वेस्ट के साथ किस तरह का डेटा भेजेंगे। जैसे मान लीजिए एक जेसन डेटा हम भेज रहे हैं। यूज़र यूज़र का नाम मान लीजिए राहुल, ठीक है, कॉमा पासवर्ड या ईमेल वगैरह, और उसका Rahul@123। ठीक है, ये एक जेसन डेटा है जो हमने रिक्वेस्ट के साथ भेजा। और इसी डेटा को हम कहेंगे दिस डेटा इज बीइंग कॉल्ड रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम एक डेमो देखते हैं इसका कि हम कैसे ये डेटा को भेजेंगे और हम कैसे अपनी एपीआई में इसको गेट करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। हमने आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने गेट रिक्वेस्ट की थी। अब हम देखते हैं कि पुट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम @ऐप गेट कर रहे थे गेट मेथड के लिए, अभी हम करेंगे पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर वो यूआरएल जो हमने लास्ट में भी दी थी, जैसे कि मैं एक गेट मेथड बना के दिखाता हूँ। @app.get, और अगर मैं आइटम्स ही रखूँ इसको, और डेफिनेशन इंडेक्स, और यहाँ पर रिटर्न हेलो, या मैं इतना ही कर दूँ, रिटर्न हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेम यूआरएल पे, और हम इसको कैच करेंगे यहाँ। ठीक है,
आई मीन नॉर्मल पोस्ट रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। ओके, मैंने इसको सेव किया है। हमने चलाना कैसे है ये भी हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। यूबीकॉन सर्वर स्टार्ट करने के लिए मेन ऐप माइनस माइनस रीलोड। ठीक है, हमारा सर्वर तैयार है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए जो पोस्ट या पुट मेथड है या डिलीट मेथड है वो हम ब्राउज़र पे टेस्ट नहीं कर सकते। ब्राउज़र सिर्फ और सिर्फ गेट मेथड ही सपोर्ट करता है। इसके लिए या तो हम पोस्टमैन क्लाइंट है एक वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है रिक्वेस्ट विन करके, कर। ठीक है, यहाँ से मैं, ये है मेरा, यहाँ से भी आप लोग टेस्ट कर सकते हो। बट अब मैं ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन लोकल होस्ट पे चल रहा है मेरा सर्वर अभी, तो लोकल होस्ट में यहाँ से टेस्ट नहीं कर सकता, मुझे एक्सटेंशन की नीड है। तो मैंने ये एक्सटेंशन जो है रिक्वेस्ट विन का इंस्टॉल किया हुआ है अपने ब्राउज़र पर, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं करूँगा HTTP लोकल होस्ट 8000 पे चल रहा है, और मैं यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करूँगा पोस्ट। तो मैं यहाँ पे जब सेंड करूँगा इसको, तो सॉरी, मुझे वो भी देना पड़ेगा पाथ पूरा, और ये दे रहा है हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हमारा पोस्ट मेथड भी हमने टेस्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम रिक्वेस्ट बॉडी, मतलब कि जो भी हम बॉडी भेजेंगे रिक्वेस्ट के साथ, मान लो सॉरी, इसको मैं नहीं करता हूँ। रिक्वेस्ट बॉडी कैसी, ये मैं कंटेंट पे गया, राइट। अब ये एप्लीकेशन जेसन दिखा रहा है क्योंकि मैं जेसन फॉर्मेट में भेजूंगा, और मैं यहाँ लिखता हूँ नेम राहुल, पासवर्ड राहुल@। ठीक है, ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट बॉडी। हेडर में हम भेज सकते हैं कंटेंट टाइप जेसन, टेक्स्ट जेसन। ठीक है, या फिर हेडर ना भी लगाओ तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेकिन आई थिंक टेक्स्ट जेसन नहीं होता है, कंटेंट टाइप जेसन लिख सकते हैं उसको। और यहाँ पर मैं ये दिखा रहा है पूरा, और ये बॉडी दिखा रहा है हमारी। ठीक है, ये डायरेक्ट हम जेसन भेज दे रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन जेसन होता है, सॉरी, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके, तो अभी भी मैं सेंड करूंगा, ये मुझे 200 ही दिखाएगा, लेकिन ये जो बॉडी में भेज रहा हूँ मैं इसको यहाँ कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे देखना है कि रिक्वेस्ट बॉडी को मैं यहाँ यूज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि हम किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं, और उस डेटा में हमारे क्या क्या फील्ड है। जैसे कि यहाँ नेम है, पासवर्ड है, ये वैलिडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फ्रेमवर्क में जैसे कि अगर हम रेस्ट फ्रेमवर्क की बात करें, या फिर कोई और भी फ्रेमवर्क बात करें, उसमें इतना वैलिडेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वैलिडेशन होता है, और जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ और पहले ही वैलिडेट हो जाएगा कि मान लो कि अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ सिर्फ नेम और पासवर्ड का ही डेटा जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ कुछ और भी डाल देता हूँ, वो बता देगा, उसको नहीं लेगा। लेकिन और जैसे रेस्ट फ्रेमवर्क में हम बाद में वैलिडेट करते हैं, डॉट इज वैलिड करके लगाते हैं, अगर किसी को रेस्ट फ्रेमवर्क की नॉलेज हो तो। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्कीमा तैयार करेंगे, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। बेस मॉडल क्या है, ये बताएगा कि किस टाइप का डेटा हम भेज सकते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो मैंने एक यूजर टाइप का क्लास बना लिया, और ये है बेस मॉडल, मैं इसके अंदर रखूँगा, और यहाँ पे मैं रखूँगा नेम जो कि मेरा str, और यहाँ पे मैं रखूँगा पासवर्ड जो कि मेरा str। ठीक है, अगर मुझे कोई ऑप्शनल डेटा देना, ऑप्शनल का मतलब जिसको ना भी भेजो तो भी कोई इश्यू नहीं है, और भेज दो तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ इसका एड्रेस भेज देता हूँ, एड्रेस,
और यहाँ पे मैं करूँगा ऑप्शनल, ये str टाइप का डेटा होगा, और यहाँ इजिकल टू नन कर देंगे। इजिकल टू नन करने का मतलब ही यही है कि इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन हो जाएगी, खाली वैल्यू हो जाएगी, और उसमें हमें एड्रेस का डेटा भेजने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल कीवर्ड ये बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेस मॉडल हो गया, और ये हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि रिक्वेस्ट बॉडी में क्या जाएगा। तो हम यहाँ पे यूजर डिफाइन करते हैं, और ये किस टाइप का होगा, कॉलन के बाद हम यूजर लिख देंगे। ये बता रहा है कि ये यूजर जो है ये इस यूजर टाइप का होगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ कि रिटर्न कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि सही भी जा रहे हैं कि नहीं है, हमारे पास डेटा हम रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं। रिटर्न यूजर डॉट नेम, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा हमारा यूजर डॉट नेम को। एक बार हमने माइनस माइनस रीलोड लगाया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा चलाने की। अब हम सीधा इसको टेस्टिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे देखना ये आया, नेम को इसने रिटर्न कर दिया। मान लो कि मैं पूरा का पूरा ही रिटर्न करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रिटर्न यूजर लिख दूंगा बस। तो हम अब रिक्वेस्ट बॉडी को भेज पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस नहीं भेजा और एड्रेस हमने ऑप्शनल रखा हुआ है, तो कोई एरर भी नहीं आएगी, और यहाँ एड्रेस ये नल दे रहा है। मान लो कि मैं कोई एक और थर्ड वेरिएबल भेजता हूँ यहाँ पे, जिसको मैंने वहाँ डिफाइन नहीं किया हुआ है मॉडल में मेरे। ठीक है, एम आई करके एक थर्ड वेरिएबल है। अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये अभी एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये इसको लेगा भी नहीं। ठीक है, एम आई को यहाँ पे लेगा भी नहीं, क्योंकि हमने जो रिटर्न कराना है वो ये यूज़र है, और जो कि इसका यूज़र का मॉडल में सिर्फ नेम, पासवर्ड और एड्रेस ही है। राइट। तो अब हम रिक्वेस्ट बॉडी यूज़ कर पा रहे हैं। रिक्वेस्ट बॉडी क्या है हमारी, दिस वन। ये रिक्वेस्ट बॉडी है जो हमने भेजी, और हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अब ये ही रिक्वेस्ट बॉडी को हम डेटाबेस में भी इंसर्ट करा सकते थे और करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में भी। उसमें हम कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे अपनी एपीआईज को, और उसमें इंसर्ट कराएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे वैलिडेशंस, पैरामीटर वैलिडेशंस, राइट। और हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि हम जैसे रिक्वेस्ट बॉडी के साथ साथ हम यहाँ पे मान लो कि मैं एक वेरिएबल जो हमने पाथ पैरामीटर की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, मान लो कि आइटम्स के बाद मैं इसकी आईडी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मान लो कि यूज़र आईडी है, और मैं यहाँ पे यूज़र आईडी। तो पाथ रिक्वेस्ट बॉडी के साथ पाथ पैरामीटर कैसे देते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पाथ पैरामीटर भी है यूज़र आईडी, और रिक्वेस्ट बॉडी भी है यूज़र। ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको टेस्ट करते हैं। आइटम्स, आइटम्स के बाद मेरा पाथ पैरामीटर आएगा। पाथ पैरामीटर मेरा मान लो कि इन टाइप का है, तो ट्रू है। ठीक है। और रिक्वेस्ट बॉडी मैं यहाँ से भेज ही रहा हूँ। मैं इसको सेंड करके देखता हूँ, हमारा 200 ओके आ गया। 337 मिली सेकेंड का टाइम दिया। और चलो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा के देखता हूँ कि रिक्वेस्ट बॉडी मिल रही है कि नहीं। प्रिंट यूजर आईडी। ठीक है, और इसको मैं, ये हमारा चल गया, और यहाँ देखो यूजर आईडी 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेरी पैरामीटर वैलिडेशंस की। राइट। तो क्वेरी पैरामीटर में जैसे कि हम गेट मेथड पे आ जाते हैं, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, यहाँ पे आते हैं, और इसमें देखते हैं हम कि लास्ट टाइम हमने ऑप्शनल पैरामीटर देखे थे। ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है, ये ऑप्शनल str इज इक्वल टू नन। ठीक है, इज इक्वल टू नन का मतलब यही है कि अगर मैं कुछ ना भी दूं क्यूब में तो भी ये चलेगा। कैसे दिखा देते हैं। अब इसको तो हम ब्राउज़र पे ही टेस्ट कर सकते हैं, तो हमें या यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। चलो यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। आइटम्स है, गेट है, हमने सेंड किया। ओके, हम बॉडी हटा देते हैं क्योंकि बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है।
हम सेंड करते हैं। गेट ये ना, हाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों बोल रहा है ये, एक सेकेंड। हाँ ओके, तो ये डेट इज 200 और ये हेलो वर्ल्ड आ गया रहा है। हमने यहाँ पे क्यू जो कि हमारा क्वेरी पैरामीटर था, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर था, लेकिन हमने ऑप्शनल रखा है, इक्वल टू नन रखा, तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि मैं इसको ऐसे करता हूँ, क्यू इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू नल आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो नल ले लेता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे भी दूँ क्यू इज इक्वल टू 10, तो भी कोई इशू नहीं है, ये चल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको और वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्वेरी यूज कर सकते हैं जो फास्ट एपीआई के साथ आती है, और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है str का, वो कितना लेंथ का होना चाहिए, ठीक है, या उसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ कितना चाहिए, ये वैलिडेशन हम कर सकते हैं। क्वेरी इसका डिफॉल्ट वैल्यू नन कॉमा मैक्स लेंथ length इज इक्वल टू 5 रखते हैं। ओके, ताकि टेस्टिंग में हमारा सही रहे। तो अब ये मैंने सेव किया, अब देखो इसको हम टेस्ट करते हैं। इसका मैक्स लेंथ है 5, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डाल रहा हूँ, ये रन कर रहा है। मान लो कि मैं एक और बढ़ा देता हूँ इसमें, एंड डाल देता हूँ, ये बोलेगा वैल्यू एरर, ठीक है, मैक्स लेंथ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन किया है। तो यही है वैलिडेशन, क्वेरी के साथ वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं मिनिमम लेंथ भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ मिनिमम लेंथ MIN GTH 3, तो मिनिमम लेंथ मेरा क्वेरी इसका 3 होना चाहिए और मैक्सिमम 5 होना चाहिए। मान लो कि मैं 2 रखता हूँ, तो ये एरर देगा, ठीक है, मिनिमम लेंथ का एरर देगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो ये चलेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं इसी में। तो मिनिमम लेंथ 3 है, रेगुलर मैक्सिमम लेंथ 5 है। मैं यहाँ लिखता हूँ REGEX इज इक्वल टू कॉमा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि JH से मिलना चाहिए मेरा स्ट्रिंग। आप देखते हैं मैंने रेजेक्स लगाया हुआ है, JH से मिलेगा तो चलेगा, चलेगा। लेकिन JH से नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में MINI डाल दो तो नहीं चलेगा। तो रेजेक्स वैलिडेशन हो गया ये। अब ओके, अब इतना कुछ हो गया, इसको हटा देते हैं, रेजेक्स हटा देते हैं। मैक्सिमम लेंथ मान सकते हैं 3 का कोई, इसको भी हटा देते हैं। अभी हमने नन दी हुई थी वैल्यू, नन का मतलब है कि कुछ भी वैल्यू मत दो तो भी ये चलेगा। मान लो कि मैं इसमें कोई एक फिक्स्ड वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ और मैंने लिखा हुआ q इज इक्वल टू मिनी, ठीक है। अभी तो मैं क्योंकि खुद से एक्सप्लिसिटली दे रहा हूँ तो ये मिनी ले रहा है, बट इसको यहाँ पे नहीं देते हैं। अब देखो, ये जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ सेव की हुई है ये उसे ले रखी हुई है, उसे ले, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लिस्ट और str ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं, सॉरी लिस्ट ऑफ str भी यहाँ पे रख सकते हैं। वो हम कैसे रखेंगे, देखो जैसे हमने ये str बताई हुई थी, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लिस्ट ऑफ str, ठीक है। और क्वेरी का वैल्यू मैं यहाँ पे नन रखता हूँ, जिसका मतलब इजिकल टू नन ही है। या तो ये लिखो या फिर मैं यहाँ डायरेक्ट नन रख देता हूँ, तो ये भी है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर मैं क्वेरी नन जो भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा
और इसको मैं यहाँ एक ब्रैकेट और करता हूँ, दैट वुड बी। अब ये क्या बोलेगा कि जो जो क्यू है वो लिस्ट होना चाहिए ऑफ एस टी आर, मतलब लिस्ट के अंदर एस टी आर होनी चाहिए, एक हो दो हो उससे मतलब नहीं पड़ता, बट जो क्यू है वो एक लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं इसको फिर से, अभी मैंने क्यू कुछ नहीं भेजा तो ये एम्प्टी लिस्ट दे देगा, सॉरी ये बंद हो गया क्योंकि इसमें एरर थी। हाँ ये बोला लिस्ट नॉट डिफाइंड, ठीक है ओके। हम इस लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल कॉमा लिस्ट, ठीक है। अब करते हैं इसको चलाते हैं इससे, और ये ओके क्यू आ रहा है नल, राइट। अब मैं यहाँ पे, हाँ सॉरी क्योंकि मैंने नल लिखा हुआ इसलिए नल आ रहा है, राइट। मैं यहाँ पे लिखूँ अगर ये तो आ, ये आ रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। मैंने लास्ट टाइम एम्प्टी स्ट्रिंग बोला था इसलिए करके दिखा दिया। अब यहाँ नन मैंने लिख दिया तो वो नल आएगा, और अब मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा इसको, मैं क्यू का वैल्यू दूंगा इस तरह से डी डी एफ एफ, ठीक है। ऐसे वैल्यू दे सकता हूँ तो ये आ रहा है हमारा क्यू का, और मैं ऐसे भी दे सकता हूँ ऐसे, ये आपने इस तरह की यूआरएल आपने देखी होगी, q is equal to mini and q is equal to md, इस तरह की यूआरएल बहुत देखी होंगी आपने, नहीं भी देखी हो तो कोई बात नहीं। तो ये आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हम इस तरह से भी क्वेरी पैरामीटर दे सकते हैं, लिस्ट str की जगह लिस्ट दे सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और हम, हाँ अब जैसे हमने नल डिफाइन किया था, हम क्वेरी की जगह ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगी हमारी फू कॉमा डी एन डी, या जो भी वैल्यू आप दे सकते, फू की जगह चलो बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह भी, अब ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगी, देखो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, क्यू में हटा देता हूँ, ठीक है। ये आ गई हमारी बाय डिफॉल्ट, राइट। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसमें और वैलिडेशन का जो फास्ट एपीआई का जो वैलिडेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले से ही यहीं पर ही मतलब मेथड के अंदर जो इंडेक्स है इसके अंदर हमें वैलिडेशन करने की नीड नहीं है, यहीं पर ही हम वैलिडेट कर लेते हैं जो भी वैल्यूज़ को हम रिक्वेस्ट के साथ भेज रहे हैं, ठीक है। चाहे वो रिक्वेस्ट बॉडी हो या पैरामीटर हो कोई हमारा, वो हम यहीं पर वैलिडेट कर लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन फास्ट एपीआई। Also guys, let me know if you want videos in English or in complete English. Generally I use Hindi. I'm trying to make videos in English also. Okay, और उसके साथ साथ कोई कमेंट कोई सजेशन देना हो तो प्लीज शेयर विद मी एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। टिल देन थैंक यू ऑल। आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नॉलेज है उसको सब लोगों तक पहुंचा